हाँ भाई। हाँ बढ़िया आ रही है। तो अब क्या तूफानी करेगा फिर? हैं? बता। अब ठीक है माहौल। हैं? कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ। गोगुंदा पर अधिकार हो गया था क्या? महाराणा प्रताप का या अकबर का? पढ़ा भी था कि तुमने घर जाके जो तुम्हें पता होगा? हैं? पढ़ा था। देखो, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ रहे थे। और महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप शासक कब बनता है बता दो। 1572 से 1590। कहाँ का शासक है महाराणा प्रताप बताओ? ये मेवाड़ का। गुरुजी कॉमन पर्सन है, सबको पता है। मेवाड़ का शासक है। महाराणा प्रताप के बारे में मैंने बताया था, प्रसिद्ध युद्ध हो चुका है 18 जून, 18 जून और 1576 को। युद्ध का नाम क्या है? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी ऐन निर्णायक युद्ध था, याद रखना है। सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद सिचुएशन ये थी कि जो मुगल सेना थी वो कहाँ गई थी साथियों? गोगुंदा गई थी। और ये जो महाराणा प्रताप थे ये कहाँ गए थे? प्रताप कहाँ गए थे भाई? मुगल सेना ये गए थे कोलारी गांव। कहां पर गए थे? कोलारी गांव। कोलारी गांव में अपना लिया था। और फिर महाराणा प्रताप ने क्या किए थे? गोगुंदा जाने वाले रास्तों को क्या कर दिया था? बंद। तो मुगल सेना गोगुंदा से कहां चली गई थी? अजमेर चली गई थी। अजमेर से जब अजमेर में सेना चली गई प्यारे साथियों, तो यहां से अकबर खुद सेना लेकर आते हैं, शाही सेना। और कहां आते हैं? गोगुंदा। अब गोगुंदा आने के बाद अकबर ने फिर से एक बार मानसिंह को कहा कि किसको पकड़ कर लेकर आओ? प्रताप को। लेकिन मानसिंह उस अभियान में भी क्या रहा? असफल। तो अकबर निराश होकर कहां लौट गया था? मालवा। कहां लौट गया था? मालवा। पीछे से महाराणा प्रताप ने दोबारा से किस पर अधिकार कर लिया था? गोगुंदा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी कल। इतनी तो बातें हुई थी, या इससे भी आगे हुई थी? है? यही है ना? चलो, तो इतनी याद तुम्हें रहनी चाहिए। और अब आगे की बात करते हैं कि गोगुंदा पर अधिकार करने के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया। तो आगे लिखो, साई एक स्टार करके लिखो। है? अरे क्या हो गया सिपितरे? देखो, अब महाराणा प्रताप बंधक नहीं बनाए गए हैं। महाराणा प्रताप को बंधक बनाने के लिए अकबर ने 2 बार प्रयास कर लिया। पहले तो समझाने के लिए कितने लोग भेज दिए थे? 4। नहीं माने तो मानसिंह को हल्दी घाटी युद्ध में 80,000 सेना के साथ भेजा। जब भी महाराणा प्रताप इसके बंधक में यानी कि इसको पकड़ने में असमर्थ रहा। फिर अकबर खुद आया गोगुंदा शाही सेना लेकर। फिर भी मानसिंह को भेजा, फिर भी महाराणा प्रताप क्या नहीं आया साथियों? उनकी उनकी पकड़ में नहीं आया, यानी कि उनको बंधक नहीं बना सके। अब तीसरी बार अब अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप को बंधक तो बनाना पड़ेगा। तो अब तीसरी बार क्या फिर से मानसिंह को भेजेंगे क्या? बताओ। अरे मानसिंह को 2 मौके दिए अकबर ने, लेकिन दोनों मौकों में मानसिंह क्या रहा? असफल रहा। और अब तीसरा मौका मिलेगा शाहबाज खां। किसको? शाहबाज खां। और शाहबाज खां ने प्रताप को पकड़ने के लिए 3 बार कंटिन्यू आक्रमण किए मेवाड़ पर। कितनी बार? 3 बार। लेकिन तीनों बार क्या रहेगा? ये असफल रहेगा। वो प्रताप पकड़ में नहीं आएगा। इनके में तीनों बार असफल रहेगा। कैसे आक्रमण किए, कब किए, उनको जानने के लिए लिखो नीचे एक लाइन लिखो स्टार करके फटाफट से। लाइन लिखो। अकबर ने अकबर ने
प्रताप को पकड़ने हेतु, प्रताप को पकड़ने पकड़ने हेतु शाहबाज खां के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ के आसपास, कुंभलगढ़ के आसपास 3 बार आक्रमण किए, 3 बार आक्रमण किए, 3 बार आक्रमण किए। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चों को। सही समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो तुम भी पढ़ते रहो। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में कितनी बार आक्रमण? 3 बार। लिखो प्रथम आक्रमण, प्रथम, क्रम से पढ़ेंगे हम इनको। प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण। सर प्रथम आक्रमण हुआ कब था? 15 अक्टूबर और 1577 ईस्वी। तो लिख दो 15 अक्टूबर, बिना बात के लिख दो 1577 पहला आक्रमण था शाहबाज खां का। लिखो इस आक्रमण में, इस आक्रमण में, ये पहला आक्रमण था साथियों। ये पहला आक्रमण सीधा कहां पर किया था इसने? स्थान। और स्थान कहां पर किया था ये आक्रमण? कुंभलगढ़ पर। कहां पर किया था? कुंभलगढ़। राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया कि कुंभलगढ़ में विजेता के रूप में प्रथम बार कदम रखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो कुंभलगढ़ को तो किसी ने अगर पहली बार जीता है तो वो कौन है? शाहबाज खां। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आ चुका है कि कुंभलगढ़ में विजेता के रूप में जो कदम रखने वाला व्यक्ति था वो कौन था? शाहबाज खां। तो इसमें लिखो स्थान कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया इसने। तो इसमें लिखो प्रथम युद्ध में, प्रथम युद्ध में, अच्छा लिखो इस, हाँ ऐसे लिख लो, इस आक्रमण में, अरे एक ही बात है, हाँ तो अरे तो वही लिखवा रहा हूं, घबराओ। इस आक्रमण में महाराणा प्रताप की सेना पराजित हुई। इस आक्रमण में महाराणा प्रताप की सेना, प्रताप की सेना पराजित हुई, पराजित हुई और शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी लिख देना। कुंभलगढ़ पर अधिकार के आगे लिख देना 3 अप्रैल 1578। ये तिथि जरूर याद लिख देना। ये प्रश्न आएगा कि कुंभलगढ़ पर अधिकार कब किया। हालांकि आक्रमण देखो, आक्रमण होता है 15 अक्टूबर 1577, लेकिन कुंभलगढ़ पर जिस दिन अधिकार किया था वो तिथि क्या है? 3 अप्रैल 1578। फिर लिखो अगले ही दिन, अगले ही कुछ समय 4 अप्रैल 1578 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां ने, शाहबाज खां ने गोगुंदा, उदयपुर पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। यानी भाई साहब पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया इस व्यक्ति ने। कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर। 4 अप्रैल, सर वॉइस कैसे कट रही है? वॉइस नहीं आ रही क्या है भाई? देविंदर वॉइस नहीं आ रही? सेल वेल तो सॉल्व है क्या? लाओ भाई सेल दे दो एक बार।
अब सही आ रही होगी वॉइस है भाई। देवेंद्र सुनो, अब ध्यान से सुनो। अरे बातें नहीं रहे, अरे हाँ सिपी, गले ही मिल लेना थोड़ी देर, मैं तो है। अरे तो दोस्त है तो फिर तो तू अब है, दोस्त है तो मतलब कुछ भी है। अरे या तो सही हो जाएगी, तू खुद को तो सही कर। आजा आगे, आजा यहाँ पे, फटाफट आजा। है किसको, किसको? इसको तो अच्छा तब भी नहीं लगेगा जब तू पे पास हो जाएगा, फिर क्या करेगा? आवाज नहीं, लिख लिया रे। 4 अप्रैल 1578 ईस्वी को, 1578 ईस्वी को गोगुंदा और किस पर अधिकार कर लेता है? उदयपुर पर अधिकार कर लेता है। नीचे लिखो, ग्रंथ वीर विनोद, ग्रंथ वीर विनोद व G.H. ओझा। ग्रंथ वीर विनोद किसका ग्रंथ है ये? चामलदास का। वह G.H. ओझा के अनुसार, के अनुसार शाहबाज खाने, शाहबाज खाने 5 जून 1578 ईस्वी, 5 जून 1578 को कुंभलगढ़ जीता। ये बिल्कुल याद करना है आपको नोट करके कि वीर विनोद ग्रंथ एक तो ये कहता है, वीर विनोद ग्रंथ, और एक हमारे G.H. ओझा जी हैं, वो G.H. ओझा जी ने भी यही कहा है कि इसने जो कुंभलगढ़ जीता था वो कब जीता था? 5 जून 1578। अगर आपको कोई ऐसी ऐसी शर्त ना दे कि वीर विनोद के अनुसार या G.H. ओझा के अनुसार, तो कुंभलगढ़ कब जीता है? 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को। क्लियर? तो ये नोट करके याद रखना, परीक्षा में ये प्रश्न परेशान कर सकता है तुम्हें। तो लिखो, प्रथम आक्रमण शहबाज खां, प्रथम आक्रमण में, प्रथम आक्रमण में, प्रथम आक्रमण में शहबाज खां महाराणा प्रताप को बंधक बनाने में, प्रथम आक्रमण में शहबाज खां महाराणा प्रताप को बंधक बनाने में असफल रहे, महाराणा प्रताप को बंधक बनाने में असफल रहे। भाई उसका मेन उद्देश्य क्या था? प्रताप को क्या बनाना? प्रताप को बंदी बनाना मेन उद्देश्य था। लेकिन उसने प्रताप के खूब सारे क्षेत्रों पर, कुंभलगढ़ पर, गोगुंदा, उदयपुर, इन पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन मेन उद्देश्य था बंधक बनाना, वो नहीं बना पाया। तो यानी कि अभियान कैसा रहा? ये असफल रहा। इन पर अधिकार कर लेता वो। अब लिखो, शहबाज खां का दूसरा अभियान, यानी कि सेकंड अभियान, शहबाज खां का दूसरा अभियान, दूसरा अभियान, शहबाज खां का दूसरा अभियान। और दूसरे अभियान में लिखो 15 दिसंबर 1578, दूसरा अभियान है साथियों 15 दिसंबर 1578, 15 दिसंबर 1578 ईस्वी। आक्रमण असफल रहा। ये भी उसको बंधक बनाने के लिए आक्रमण किया था, तो इसमें लिख दो आक्रमण असफल रहा, असफल रहा, आक्रमण असफल रहा। तीसरा लिखो, शहबाज खां का तीसरा आक्रमण, शहबाज खां का तीसरा आक्रमण, थर्ड अटेम्प्ट कब दिया उसने? अरे थर्ड अटेम्प्ट दिया उसने, लिखो 15 नवंबर 1579। देखो तीनों ही 15 तारीख को हुए हैं, है ना? 15 नवंबर 1579।
ये थर्ड अटेम्प्ट था, और तीसरे अटेम्प्ट में भी क्या हो गया, फेल, फेल हो गया। वो नालायक था तुम्हारी तरह, तीनों अटेम्प्ट दिए उसने, तीनों अटेम्प्ट उसके डिस्क्वालीफाई रहे, फेल हो गया, असफल रहा। क्लियर। तो शहबाज खां का जो उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को बंधक बनाना, भारी भरकम सेना के साथ दिल्ली से यहां पर आया था। सबसे पहले अक्टूबर में आया था ये दिल्ली से 1577 ईस्वी। और कितनी साल मेवाड़ में रहा ये, देखो 2 से 3 साल ये मेवाड़ में रहा, 1579 तक रहा। मेवाड़ के काफी क्षेत्रों पर अधिकार भी किया, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़, इन क्षेत्रों पर। लेकिन उसका जो उद्देश्य था प्रताप को बंदी बनाना, वो बंधक नहीं बना सका। समझे क्या। आपको पता है 3-3 साल प्रताप अब जंगलों में छुप कर रहा था। अब शहबाज खां वापस चला जाता है, जब प्रताप को बंधक नहीं बना पाया तो वापस चला जाता है। वापस गया अकबर के पास, अकबर के पास वही जवाब दिया उसने जिसको हुमायूं सिंह ने दिया था कि मैं उसको बंधक नहीं बना पाया। अब अकबर क्या करेगा, अकबर फिर से, यार प्रताप को तो बंधक बनाना है, तो अकबर ने फिर से अपने एक और सेनापति को आजमाया प्रताप के खिलाफ 1580 ईस्वी में, रहीम खाने खां। किसको अपनाया, रहीम खाने खां को। और वो 1580 में शाही सेना के साथ दोबारा से कहां पर आता है, मेवाड़ आता है। चलो लिखो, अकबर ने 1580 ईस्वी में रहीम खाने खां के नेतृत्व में, रहीम खान है, अकबर आ तो लिया एक बार, तो राजा सेनापति भेजता है भाई। लिखो, रहीम खाने खां के नेतृत्व में प्रताप को कैद करने के लिए या प्रताप को बंदी बनाने के लिए सेना भेजी। दोबारा सुनो एक बार, अकबर ने 1580 ईस्वी में रहीम खाना खां या रहीम खाने खां के नेतृत्व में प्रताप को बंदी बनाने के लिए सेना भेजी, लेकिन लेकिन का मतलब जानते हो आगे क्या लिखूंगा अब, रहीम खाने खां क्या रहे, असफल रहे। इनके हाथ भी महाराणा प्रताप नहीं लगा, ये असफल रहे। खूब प्रयास किया तो इनने कथन तो कह दिया यहां पर आकर क्या कहा प्यारे साथियों, एक कथन का। और ये कथन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल निश्चित याद रखना। इन्होंने कथन कहा कि तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप का जो धर्म और राज्य है वो यथावत रहेगा। ऐसा कथन किसने कहा, रहीम खाने खाने, कि तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म और राज्य कभी भी वो यथावत रहेगा। उसने यहां पर देखा आकर तो उसने कथन कह दिया। तो लिख दो इसका कथन, तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म व राज्य यथावत रहेगा। और ये कथन किसका है, ये कथन लिख लो किसका है, रहीम खाने खां। कथन है ये रहीम खाने खां। देखो बात अब 1580 की है। 1580 से लेकर साथियों 1580 से लेकर और 1584 ईस्वी तक 4 साल तक महाराणा प्रताप के ऊपर मुगलों की ओर से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। कहने का मतलब अकबर थोड़ा शांत हो गया,
3-4 साल महाराणा प्रताप की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, महाराणा प्रताप का किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया 4 साल तक। लेकिन उसने एक काम किया, कहा 1580 ईस्वी में जब रहीम खाने खां असफल रहा महाराणा प्रताप को बंधक बनाने में, तो उसने मेवाड़ में अपनी 4 सैनिक चौकियां बना दी। सैनिक चौकी, उसने कहा कि आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रमण करने में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसने क्या किया, जैसे ये मेवाड़ है, ये प्यारे साथियों मेवाड़ है, और मेवाड़ से निकलने के सिर्फ 4 ही रास्ते थे मेवाड़ से बाहर जाने के। तो अकबर ने क्या काम किया, मेवाड़ से जाने वाले रास्तों पर अपनी क्या बना दी, सैनिक चौकियां बना दी, ताकि प्रताप अगर इन रास्तों से कहीं बाहर निकलेगा तो वहीं पर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था अकबर ने कर और 4 साल तक महाराणा प्रताप पर कोई भी आक्रमण नहीं किया। तो 4 सैनिक चौकी अभी तुम्हें पता होनी चाहिए कहां कहां पर बनाई थी। ठीक है, तो नीचे लिखो स्टार करके, 1580 से 84 तक सर जी जगन्नाथ को भेजा था ना 1584। हाँ 84 आया है, अभी आया नहीं आगे, हम 80 पर बात कर रहे हैं भाई देवेंद्र, अभी कंटिन्यूटी आएगी सारी। देखो 1580 ईस्वी में से और 84 ईस्वी तक, 1580 ईस्वी से और 1584 ईस्वी तक मुगलों की ओर से, मुगलों की ओर से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। मुगलों की ओर से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। मुगलों की ओर से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने के लिए, अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने के लिए मेवाड़ में 4 सैनिक चौकियां स्थापित करवाई। मेवाड़ में 4 सैनिक चौकियां स्थापित करवाई। बता सकते हो क्या कौन कौन सी? देबारी, दिवेर, देसुरी, देसुरी और चौथी सैनिक चौकी का नाम था देवल। ये 4 सैनिक चौकियां थी देवल, लिख लेना। 4 देबारी थी एक, तो दिवेर थी, देसुरी थी और देवल। इनके स्थान भी तुम्हें लिखने हैं। अच्छा, देबारी कहां पड़ता है? देबारी स्थान पड़ता है गुरुजी उदयपुर में। कहां पड़ता है ये स्थान? उदयपुर। दिवेर स्थान पड़ता है गुरुजी कहां पर? राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में। देसुरी स्थान बताओ कहां पड़ता है? पाली में। कहां पड़ता है? पाली में स्थान पड़ता है देसुरी स्थान। और यहाँ पर दिवेर, ये देवल स्थान पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर। ये 4 स्थानों पर इसने 4 सैनिक चौकियां स्थापित करवा दी। लिख दो फटाफट। हो गया?
अरे हो गया क्या? चलो तो आगे लिखो। एक अच्छा फैक्ट लिखवाता हूं, फिर मैं आगे आपको 1584 की बात करूंगा। लिखो, प्रताप की भामाशाह से मुलाकात। अच्छी चीज है साथियों, लिखो, सभी को लिखना है। प्रताप की भामाशाह, अरे बातें नहीं रे, तुम बातें क्यों कर रहे हो? भामाशाह से मुलाकात है। बातें कर क्यों रहे हो? बात क्या बात आ गई, मुझे बता दो। है? अरे कोई मसला है तो बताओ। है क्या? बताओ कब हुई थी मुलाकात, तिथि बता दो। है? ये लड़का सबसे नालायक तुम्हें लगता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सही आंसर देता है। तुमने ये देखा है क्या? है? तुम इसको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये आंसर सबसे सही देता है। और ऐसे आंसर सुने मैंने इसके मुंह से, जो तुम्हें तो हवा भी नहीं है वो आंसर कहां से है। 1 सेकंड में आंसर दिया इसने, तुम्हें पता है क्या? ताली तो बेटा तब बजेगी, तब ये लगेगा तब। है? कब हुई थी बता? भामाशाह कहाँ का था बता? कहाँ का था? ये लाल टोपी पहन के घूम ले, नाम ही पहली बार सुना है। अब ये तेरे से कितने आगे है? हैं? ये भी फर्स्ट बार ही कर रहा है। तो तू भी पढ़ ले। हैं? हाँ, तुझे ये पता है इसके साथ तारा सिंह था? अरे भाई साहब, वेरी गुड। कब मुलाकात हुई थी इसकी? मुलाकात हुई थी 1577। भामाशाह, भामाशाह को आप जानते हो क्या? हमारे बैच में एक पहले एक और लड़का आता था एमपी का। वो लड़का भी बिल्कुल ऐसे, मतलब उसके ड्रेसिंग कोड पे लोग हंसते थे। वो मतलब थोड़ा सा ऐसे, आप लोगों के बैच में तो नहीं था शायद, पहले आता था एमपी का। और उस बैच में सबसे पहले नौकरी लगकर वही गया है। सबसे पहले दिल्ली टीचर में, अभी टीचर है वो। वो कहते थे यार गुरुजी ये कैसे कपड़े पहन के आता है पहले वाले, और बिल्कुल ऐसे नॉर्मल टोपा ओपा लगा के, किसी लगता ही नहीं था ये कोई, मतलब इसको इस जमाने में जी रहा है ये वर्तमान में। और सबसे टॉप और सबसे पहले नौकरी पूरी क्लास में, 70 बच्चों की क्लास में सबसे पहले नौकरी लगी उसे। बताओ। और आते थे तुम्हारे जैसे हीरो बन के, भाई साहब बालों को ऐसे करके वो सब है ना। अभी वो कह रहे गुरुजी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। हैं? तो ऐसा है कि जो दिखता नहीं ना, वो सबसे बड़ी तोप होती है ना, जो अपने आप को छुपा कर रखता है सबसे। तभी तो कहते हैं पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि किसी को पता भी ना लगे। 2 लड़के थे मेरे दोस्त, वो इतने बड़े हरामजादे थे कि पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे। मतलब पूरे दिन सब दोस्तों को बुला लेते, आ जाओ क्रिकेट खेलने। और वो क्रिकेट खेलने के बाद रात को पूरी रात पढ़ते थे। किसी को नहीं पता था ये पढ़ते, पूरे गांव में ये था कि पूरे दिन क्रिकेट खेलते, पागल है, आवारा। लेकिन उन्होंने कितनी खामोशी से पढ़ाई की थी कि वो सुबह 4 बजे तक रात को पढ़ाई की थी, किसी को पता ना लगे। और आज दोनों सेलेक्ट है। और तुम अगर 3 घंटे पढ़ लो तो घर वालों को फोटो भेजे तो मैं 3 घंटे पढ़ लिया भाई साहब, आज तो मैं बहुत बड़ा काम कर दिया है। ऐसा नहीं है, खामोशी से। ये लगता है तुम्हें पागल जैसा, लेकिन मुझे पता है इसने कैसे कैसे आंसर दिए, वो मैं जानता हूँ। आंसर देते ही पता लग जाता है बच्चे में कितनी खूबी है और ये कहां तक दौड़ सकता है ना। ये रहता ही ऐसे, फटी पैंट पहन के आता है ये, बाकी इसको पता है कि ये है भाई। सही कह रहा हूं ना? हाँ, इसी तरीके से बढ़ता रहे। चलो लिखो। वास्तव में इसके आंसर उन पॉइंटों पे जो कॉमन पर्सन होते हैं उन पर तो मैं वैसे सोचता ही नहीं, हरदम अच्छे पॉइंटों पे आंसर दिए इसने ऑनलाइन में भी। महाराणा प्रताप से भामाशाह से मुलाकात हुई थी 1577। अच्छा, भामाशाह के साथ कौन था बताओ? स्थान, ये मुलाकात कहां हुई थी बताओ? ये हुआ था चूलिया गांव, और चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, याद रखना। तो स्थान, तो स्थान लिखो चूलिया गांव। और चूलिया गांव पड़ता है प्यारे साथियों कहां पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, यहां से प्रश्न आए हैं 2 बार। और मुलाकात 2 व्यक्तियों से हुई थी। एक तो इनके साथ थे भामाशाह, और भामाशाह के साथ कौन थे?
ताराचंद, ताराचंद थे। भामाशाह और ताराचंद, इन दोनों से मुलाकात की थी महाराणा प्रताप ने। साथियों, महाराणा प्रताप की मुलाकात का उद्देश्य एक ही था कि मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। 1576 के बाद और 1580 आ गई थी प्यारे साथियों। मेवाड़ के ऊपर आक्रमण रुके नहीं थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप जंगलों में ही छुपे रहे, कभी बाहर मुगल सेना ने आने ही नहीं दिया। तो महाराणा प्रताप के पास आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल खराब थी और सैनिक में भी दम नहीं था। तो महाराणा प्रताप ने इस भामाशाह और ताराचंद से जब मुलाकात की 1577 ईस्वी में, तो कहा अगर मेवाड़ राज्य को बचाना है तो मेरी आर्थिक सहायता तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो इन दोनों ने महाराणा प्रताप की क्या की थी प्यारे साथियों, आर्थिक सहायता की थी। और इन दोनों ये क्या करते थे, एक धनराशि लूट कर लेकर आए थे। ये धनराशि जो लूट कर लेकर आए थे मालवा से, कहां से, इनके पास। तो इन्होंने दोनों ने पहले तो सुनो, महाराणा प्रताप को राशि दी। महाराणा प्रताप, प्रताप को कितनी, महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 25 लिखो, 25 लाख रुपए वह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, वह कितनी, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दान में, स्वर्ण मुद्राएं दान में नहीं, सहायता के लिए दी। स्वर्ण मुद्राएं सहायता के लिए दी। देखो, यह धनराशि दोनों ने मालवा से लूट कर लाई गई थी। इन दोनों ने यह धनराशि कहां से लूटी थी प्यारे साथियों, मालवा से लूटी गई राशि थी, लूटी गई राशि। तो मालवा से लूटी गई राशि थी जो महाराणा प्रताप को इन्होंने दी थी। यह धनराशि मालवा से लूट कर लाई गई थी। लिखो, प्रताप ने एक रामा नाम का व्यक्ति था जो महाराणा प्रताप के मेवाड़ में मंत्री का काम भी करता था, रामा। तो प्रताप ने रामा को हटाकर, प्रताप ने रामा को हटाकर भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने रामा को हटाकर भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है भाई, देखो, भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक व मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक व मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक व मेवाड़, भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक व रक्षक भी कहा जाता है। लिखूंगा अभी, रक्षक भी कहा जाता है। अच्छा, मेवाड़ के उद्धारक के कथन में मैंने एक कथन और पहले पढ़ाया था, तुम्हें पढ़ाया था क्या, किसके बारे में पढ़ाया था ये बताओ, है हमीर सिसोदिया को जानते हो आप? जब 26 साल तक 1303 से और 1326 ईस्वी तक जब चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया था, तो उस सिचुएशन से भी निकालने वाला व्यक्ति कौन सा था, हमीर सिसोदिया। और हमीर सिसोदिया को भी मेवाड़ का क्या कहते हैं, उद्धारक। अब मेवाड़ के दो उद्धारक हो गए, तो बताओ कौन से उद्धारक को सही मानना है आपको, है? देखो, अब आपको परीक्षा जो होगी मेवाड़ में, जो पेपर होगा, पेपर, उस पेपर में सिचुएशन देखनी है मेवाड़ का उद्धारक। या तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, नहीं, भामाशाह और हमीर, दोनों में से कितने ऑप्शन मिलेंगे, एक। इतना तो एग्जामिनर को पता है। या फिर भी अगर आपको दोनों मिल जाए तो आपको सही आंसर किस पर टिक करना है, भामाशाह पर, इतिहास प्रसिद्ध भामाशाह पर टिक कर देना है आपको, समझ गए? अगर दोनों मिल जाए तो, या तो मिलेंगे नहीं,
ऐसी कोई चीज है नहीं कि ऐसे मिल जाएंगे। फिर भी आपको दोनों मिले तो भामाशाह पर अच्छे से टिक कर देना। मेवाड़ का उद्धारक कहलाने का टैग सिर्फ किसके पास है? भामाशाह के पास है। ठीक है, अब लिखो नीचे। भामाशाह से धन प्राप्त करके प्रताप ने, भामाशाह से धन प्राप्त करके प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया। भामाशाह से धन प्राप्त करके प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया। संगठित का करने का मतलब मजबूत किया। सेना को संगठित किया। अब देखो, अब जब महाराणा प्रताप के पास कुछ धनराशि आ गई, कुछ सेना मजबूत हो गई, सारी चीजें हो गई, तो महाराणा प्रताप मेवाड़ से बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे जाएंगे, हथियारों के लिए जाएंगे और कार्य के लिए जाएंगे। महाराणा प्रताप बाहर भी जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर जाने वाले रास्तों पर तो क्या बनी हुई है? चौकियां बनी हुई हैं। तो महाराणा प्रताप को सबसे पहले इन चौकियों पर आक्रमण करना था। महाराणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में जो सबसे पहला आक्रमण किया वो किस पर किया? जिसे मेवाड़ का कौन सा युद्ध कहा जाता है? मैराथन युद्ध कहा जाता है। तो अगला जो युद्ध आएगा वो युद्ध कौन सा आएगा प्यारे साथियों? इस चौकी को सबसे पहले महाराणा प्रताप उड़ाएगा, क्योंकि इनको खत्म करना बहुत जरूरी था। मुगलों की मेन ताकत यही बच गई थी। तो सबसे पहले अगला लिखो, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582, 1582 ईस्वी। दिवेर का युद्ध। दिवेर कहां पड़ा? मैंने बताया आपको। दिवेर स्थान याद आते ही स्थान का नाम आप बताओगे। स्थान का नाम क्या है? राजसमंद स्थान का नाम है प्यारे साथियों, राजसमंद में पड़ता है दिवेर का। सर युद्ध किस किस के मध्य हुआ बता सकते हो क्या? ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ तो कौन था? महाराणा प्रताप था, और प्रताप के साथ इसमें सेनापति था महाराणा प्रताप का बेटा कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह भी इस युद्ध में साथ था, याद रखना है। महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का बेटा कौन है? अमर सिंह फर्स्ट। फर्स्ट कर लेना इसको। अमर सिंह एक और आएगा मेवाड़ में आगे। ये कौन सा है? अमर सिंह फर्स्ट। इधर दिवेर की चौकी का जो सुल्तान था उसका नाम था सुल्तान खां। क्या नाम था? दिवेर। इधर दिवेर जो था, उस दिवेर की चौकी पर जो बैठा था उसका नाम था सुल्तान खां। सुल्तान खां। और सुल्तान खां यहां इस चौकी के रक्षक था, इस चौकी की रक्षा करता था सुल्तान खां। इस युद्ध में साथियों महाराणा प्रताप क्या होते हैं? महाराणा प्रताप विजेता होते हैं। और इसमें दिवेर की चौकी के सुल्तान को यानी कि सुल्तान खां को क्या कर देते हैं? ये मारा जाता है। मारा जाता है, इसको मार दिया जाता है, मारा जाता है। और दिवेर का युद्ध, यहां पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह तो मेवाड़ का कैसा युद्ध था? मैराथन युद्ध था। अब देखो, अब जब ये बात अकबर के पास पहुंचेगी कि 4 साल के बाद फिर से महाराणा प्रताप इस प्रकार की हरकत करने लगे। हरकत क्या थी? ये तो महाराणा प्रताप 4 साल तक चुप थे। बताओ, कोई युद्ध हुआ था क्या इसके बाद? यानी 80 में लास्ट युद्ध हुआ था। 80 में युद्ध कौन सा, किसके प्रति? रहीम खान खां। 80 से 84 तक किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इस 82 में यानी दूसरे साल ही अकबर की तरफ से कोई युद्ध नहीं हुआ, आक्रमण नहीं हुआ। 1582 ईस्वी में प्रताप ने दिवेर की चौकी को उड़ाया। यानी महाराणा प्रताप ने जो अकबर की एक चौकी थी, स्थापित थी, अधिकार था मेवाड़ पर अकबर का, तो उसने उस दिवेर की चौकी को तहस नहस किया। दिवेर की चौकी पर अधिकार कर लिया, दिवेर को जीत लिया, सुल्तान खां को मार दिया। तो महाराणा प्रताप के पास बात पहुंची तो महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए तो अकबर के पास बात पहुंची तो अकबर ने कुछ समय के लिए तो धैर्य किया। और 1584 ईस्वी में
फिर से अपनी शाही सेना मेवाड़ भेजते हैं, और इस बार किसके साथ भेजेंगे शाही सेना? बोलो। ये महाराणा प्रताप के ऊपर अंतिम अभियान होगा, और उस सेनापति का नाम है जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ दिल्ली से शाही सेना के साथ महाराणा प्रताप को बंधक बनाने आते हैं, और जगन्नाथ कछुआ की तो यही इसी अभियान पर मृत्यु भी हो जाती है। फिर अकबर ने हार मान ली थी, अकबर ने कभी भी मेवाड़ के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया था। तो अंतिम अभियान लिख लो, अभी लिखो। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध 5 दिसंबर 1584 ईस्वी, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध 5 दिसंबर 1584 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम सैनिक अभियान भेजा, अंतिम सैनिक अभियान भेजा। पंद्रह सौ चौरासी से 1586 ईस्वी तक, 1584 से 1586 ईस्वी तक जगन्नाथ कछुआ मेवाड़ में रहा। 84 से 86, 84 से 86 जगन्नाथ कछुआ मेवाड़ में रहा, लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। ये इसमें क्या रहता है प्यारे साथियों? असफल रहता है। एक 1585 ईस्वी में युद्ध होता है, चावंड का युद्ध, जानते हो क्या? लूणा चावंडिया के। अब महाराणा प्रताप के नीचे नोट करके लिख लो, 1586 के पश्चात, 1586 के पश्चात 1586 के पश्चात, ये बाद में मुगल सेना की तरफ से कभी भी महाराणा प्रताप पर आक्रमण नहीं हुआ। मुगल सेना की तरफ से महाराणा प्रताप पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। मुगल सेना की तरफ से महाराणा प्रताप पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। अब महाराणा प्रताप क्या करेंगे कि जो मुगलों के अधीन क्षेत्र है मेवाड़ में, उन सभी क्षेत्रों को वापस अधिकार क्षेत्र में लेंगे। तो एक युद्ध होता है प्यारे साथियों, चावंड का युद्ध। कौन सा? चावंड का युद्ध। चावंड स्थान कहां पड़ता है? चावंड स्थान पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में। लिखो, चावंड का युद्ध, चावंड उदयपुर में युद्ध हुआ था। कब ये? 1585 ईस्वी। युद्ध के सन लिख लो, 1585, 1585 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ था ये? महाराणा प्रताप और लूणा चावंडिया के बीच। महाराणा प्रताप व लूणा चावंडिया के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें विजेता कौन रहे? विजेता रहे राणा प्रताप। और राणा प्रताप विजेता होते ही चावंड को क्या बना दिया उन्होंने? चावंड को मेवाड़ की क्या बना दिया? मेवाड़ की राजधानी बना दिया प्यारे साथियों, राजधानी। तो मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन है? महाराणा प्रताप। भाई महाराणा प्रताप के जीवित रहते हुए एक तो चित्तौड़गढ़ और एक मांडलगढ़, ये दो स्थान महाराणा प्रताप से नहीं जीते गए, यानी अधिकार नहीं किया 1597 में जब तक वो जिया था। बाकी अधिकांश मेवाड़ पर दोबारा से उदयपुर, नागदा
गोगुंदा, सब पर अधिकार वापस से किसने कर लिया था? महाराणा प्रताप ने। लेकिन ये 2 स्थानों पर नहीं कर पाया। तो नोट करके नीचे लिख लो एक लाइन, नीचे नोट करके एक लाइन लिख लो। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में, महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अधिकांश मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। अधिकांश मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। अधिकांश मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। अब महाराणा प्रताप के कुछ निर्माण कार्य हैं प्यारे साथियों, वो 2-4 लाइन और लिख लो, फिर महाराणा प्रताप बिल्कुल विधिवत रूप से क्या हो जाएंगे? समाप्त। और महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ हिस्ट्री में दम नहीं बचता है, पहले बता रहा हूं। मेवाड़ इतिहास के कुछ ही पन्ने बच जाते हैं महाराणा प्रताप के बाद, जो सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के। फिर प्रताप के बाद आपकी मेवाड़ हिस्ट्री लगभग लगभग जल्दी खत्म हो जाएगी। और मेवाड़ इतिहास राजस्थान का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो एक बड़ा पार्ट तुम्हें जीत लोगे, बड़ा पार्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और बड़े पार्ट से क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा रहा हूं, और क्वेश्चन आंसर मेवाड़ के इतिहास से चल रहे हैं। और 500% करवा दूंगा इससे, 200, 300, 400, 500 जितने भी होंगे, तो वो पर्सन भी आपको कंप्लीट देखने हैं, और प्रीवाइज पर्सन भी आपको देखने हैं। फिर मेवाड़ जिस दिन आप कंप्लीट 4 बार पढ़ देना है, मेवाड़ पढ़ दोगे तो फिर मारवाड़ रियासत शुरू कर देंगे। मारवाड़ का अब ज्यादा इतिहास में वो रियासतें इतनी बड़ी नहीं है जितनी मेवाड़ है, कम समय की रियासतें वो, है ना। और महाराणा प्रताप के बाद तो मेवाड़ रियासत मुगलों से संधि कर लेती है। आपको पता है मुगलों से संधि के बाद तो इतनी कोई खास बात रहती नहीं है। लिखो आगे, महाराणा प्रताप के कार्य, निर्माण कार्य, फटाफट से लिख लो। महाराणा प्रताप इतने कोई खास ज्यादा निर्माण कार्य है नहीं, क्योंकि उसको तो मुगलों के आक्रमण से समय नहीं मिला। तो लिखो हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर, जा रहा हूं, हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, हो गया। दूसरा क्या लिखवाया मैंने? चामुंडा माता मंदिर का निर्माण भी महाराणा प्रताप ने करवाया। चावंड में, कहां पर करवाया ये? चावंड उदयपुर में। चामुंडा माता मंदिर आगे लिख लो, चावंड उदयपुर। फिर नीचे लिखो प्रताप के काल में लिखित ग्रंथ, प्रताप के काल में लिखित ग्रंथ। प्रताप के काल जब था, जब कौन से ग्रंथ लिखे गए? प्रताप के काल में लिखित ग्रंथ। तो पहला लिखो चक्रपाणी मिश्रण। चक्रपाणी मिश्र थे एक, चक्रपाणी मिश्र जो प्रताप के काल में ग्रंथ लिखते थे। तो चक्रपाणी मिश्र, हाँ चक्रपाणी मिश्र। क्या? हाँ कल आया था शायद ये प्रश्न, है ना, चक्रपाणी मिश्र का। श्याम की ऑनलाइन की क्लास में प्रश्न था। तो प्रताप के समय जो प्रमुख ग्रंथ लिखते थे वो कौन थे, ये प्रश्न होगा शायद। हाँ विद्वान पूछा था। तो चक्रपाणी मिश्र, इसके ग्रंथ लिख दो एक दो। विश्व वल्लभ, चक्रपाणी मिश्र के ग्रंथ लिखो। विश्व वल्लभ 14 भागों में है ये विश्व वल्लभ, आगे ब्रैकेट में लिख दो, इसके 14 भाग हैं विश्व वल्लभ, इसके 14 पार्ट हैं। दूसरा लिखो मुहूर्त माला, मुहूर्त माला, मुहूर्त माला लिखो क्या? मुहूर्त माला, मुहूर्त माला। राज्य अभिषेक पद्धति,
राज्य अभिषेक पद्धति। हाँ, दूसरा लिखो हेमरतन सूरी। ग्रंथ का नाम नहीं है, दूसरा वो ग्रंथकार है, हेमरतन सूरी। हेम रतन सूरी, हेमरतन सूरी। इसके भी कुछ दो ग्रंथ हैं वो लिखने हैं, हेमरतन सूरी। तो हेमरतन सूरी ने लिखा गोरा बादल पद्मनी, गोरा बादल पद्मनी चरित्र चौपाई, पूरा लिख दो। गोरा बादल पद्मनी चरित्र चौपाई, चरित्र चौपाई, ये ग्रंथ है हेमरतन सूरी का, इंपोर्टेंट ग्रंथ है। दूसरा लिखो अमर कुमार चौपाई, अमर अमर कुमार चौपाई। सीता चौपाई, सीता सीता चौपाई। महिपाल चौपाई, महिपाल चौपाई। सीता चौपाई, महिपाल चौपाई। इतना भी तेज नहीं है कि तुम लिख ही नहीं पा रहे हो। होमवर्क नहीं किया क्या क्लासों में तुमने? है? नोट करके लिखो एक लाइन, टाइम हो गया, फटाफट लिखो। दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप पर, दुर्सा आड़ा ने, दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप पर, दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप पर विरुद्ध छत्रियां, विरुद्ध छत्री, ग्रंथ का नाम क्या है? विरुद्ध छत्री, विरुद्ध छत्री। दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप पर विरुद्ध छत्री एवं माला साधु, एवं माला साधु ने प्रताप पर, एवं माला साधु ने प्रताप पर झूलना ग्रंथ की रचना की। दोबारा बोल रहा हूं, पूरी लाइन ध्यान से सुन लेना। झूलना ग्रंथ की रचना की। दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप पर विरुद्ध छत्रिया, छत्री एवं माला साधु ने, एवं माला साधु ने प्रताप पर झूलना ग्रंथ की रचना की। पूरी लाइन ये है, माला साधु ने प्रताप पर झूलना ग्रंथ की क्या की? रचना की। अब लिख दो, कॉपी बंद मत करो, लिखो, तुम बड़ी जल्दी में हो रहे हैं। देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु, महाराणा प्रताप का निधन, अरे कुछ नहीं होगा, तुम लिखो। महाराणा प्रताप का निधन, का निधन 19 जनवरी 1597 ईस्वी, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुआ। छतरी बताओ, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? बारडोली। कहां पर बनी हुई है? बारडोली। और बारडोली स्थान कहां पड़ता है? उदयपुर। तो लिखो बारडोली उदयपुर में। और कितने खम्भों की? 8 खम्भों की क्या बनी हुई है? छतरियां। तो महाराणा प्रताप की बारडोली उदयपुर में 8 खम्भों की छतरियां बनी हुई है। और 8 खम्भों की छतरियों का निर्माण इनके पुत्र किसने करवाया था? अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था इन छतरियों का निर्माण। तो ये बात और याद रखनी है। महाराणा प्रताप की जो छतरियां हैं वो 8 खम्भों की बनी हुई हैं, और इन छतरियों का निर्माण करवाया था इनके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा। इनका क्या करवाया गया था? निर्माण। ठीक है, बाकी चीजें अमर सिंह पढ़ेंगे कल, और अमर सिंह पढ़ेंगे कल की क्लास में।